अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे। तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लेना लाजमी है। किसी खौफ व खदशे के बगैर वैक्सीन ली जा सकती है। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की अवाम को तलकीन। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना ने दूसरे मरहले में पूरी रियासत तेलंगाना को दहलाकर रख दिया था, मगर महाराष्ट्र से मुत्तसिल एक गांव कोरोना से मुकम्मल महफूज है। हैरत अंगेज तौर पर गांव का कोई भी फर्द कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ। अवामी मुंतखबा कायदीन हुकूमती फलाह स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाए। अवाम से रकमी वसूली नाकाबिले बर्दाश्त। धांधलियां इख्तिदार से बेदखल कर देती है। इजलास से स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से दीनियात के मौलिमीन में राशन किट्स की तकसीम। इससे कबल खानगी असातिज़ा में राशन किट्स तकसीम किए गए थे। लॉकडाउन से असातिज़ा व मौलिमीन माशी मुश्किलात का शिकार है। अब खबरें तफसील से। बेखौफ होकर कोरोना वैक्सीन ली जा सकती है, इससे कोई नुकसान नहीं। मैंने खुद ही इस वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं, लिहाजा निजामाबाद में कायम सेंटरों में टीका जरूर ले। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की अवाम को तलकीन। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मेयर बल्दिया नीतो किरण और कॉर्पोरेटर्स के हमरा न्यू अम्बेडकर भवन में जारी वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर वहाँ मौजूद तिब्बी अमले और ओहदेदारों से मुख्तलिफ इफ्तिसारात किए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तफसीलात मालूम की। बाद इज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर में 2 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें से एक तिलक गार्डन में वाक़े न्यू अम्बेडकर भवन में कायम किया गया है, जबकि दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर दुब्बा में वाक़े गिरिराज डिग्री कॉलेज में कायम किया गया है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इन 2 सेंटरों में जो सेंटर आपके करीब पड़ता है वहां पहुंचकर टीका ले ले। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर बाज अफराद खौफ व खदशात का शिकार बने हुए हैं, क्योंकि कोरोना के इस टीके को लेकर मुख्तलिफ अफवाहें गश्त कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये टीका लिया है और मैंने 2 डोज भी लिए हैं और इसको 2 माह का अरसा भी गुजर चुका है। इसके लिए कोई साइड इफेक्ट मुझे नजर नहीं आए। इसके अलावा बेशुमार लोगों ने इसके 2 डोज लिए हैं और सब सेहतमंद और महफूज है, लिहाजा किसी खौफ व खदशे का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है और हर फर्द को चाहिए कि वो फौरी टीका लेने के लिए इन सेंटरों का रुख करे, जहां मेपमा के ओहदेदार आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और मुफ्त में आपको टीका दिया जाएगा। निजामाबाद में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, मैं देखने के लिए अम्बेडकर भवन आया हूँ। यहाँ पे अम्बेडकर ऑडिटोरियम और दुब्बे में गिरिराज कॉलेज जो है, दोनों जगह वैक्सीनेशन का कैंप चल रहा है। यहाँ पे आके फैसिलिटीज़ कैसा है और रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, ये सब देखने के लिए मैं, मेरे साथ मेयर, कमिश्नर साहब और सारे हमारे कॉरपोरेटर्स यहाँ पे आए और अच्छा सेटिस्फाई हो गए। मेपमा वाले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आगे जाने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन जो भी हो उनको वैक्सीनेशन भी हो रहा है और कोविशील्ड का वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये भी हमने पता किया है। और सब लोगों से मुझे ये गुजारिश है कि वैक्सीनेशन से कोई डरना नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का 2 डोज मैं भी लिया हूँ, लेके भी 2 महीने भी हो गया है, मुझे भी एंटीबॉडीज़ डेवलप भी हुआ है। इसीलिए अभी कोविड को दूर करना है
तो हमको वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। दूसरे मरहले में कोरोना ने कहर बर्पा कर दिया था। हर गांव, हर शहर कोरोना की जद में आ चुका था। हर खानदान में किसी न किसी की मौत हुई थी। इन संगीन हालात में शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वाक़े एक गांव कोरोना से बिल्कुल महफूज रहा और गांव का एक फर्द भी कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ। मुल्क भर में कोरोना के पहले मरहले ने खौफ और दहशत का माहौल बना दिया था और दूसरे मरहले में कहर बर्पा कर दिया। इस दूसरे मरहले में लोगों को बेशुमार अमवात का सामना करना पड़ा। कई अफराद ने अपने अजीजों का गम झेला। हर घर कोरोना की जद में नजर आया। बहरहाल एक खौफनाक सूरत हाल थी जिससे लोगों को गुजरना पड़ा। जिला निजामाबाद भी कोरोना का शिकार था। निजामाबाद जिले में दूसरे मरहले में कोरोना महाराष्ट्र से आया था क्योंकि महाराष्ट्र के सरहदी अजला बिलखुसूस नांदेड़ कोरोना की शदीद जद में था और यहां से ही कोरोना ने जिला निजामाबाद के अलावा तेलंगाना के दूसरे अजला में कदम जमाए और फिर एक हश्र का सा मंजर देखने को मिला था। महाराष्ट्र के तमाम सरहदी मुआवजात कोरोना से शदीद मुतासिर हुए। हर मुआवजे में बेशुमार लोग कोरोना से मुतासिर हुए। मगर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बोधन मंडल के मौजे बैकनली कोरोना के असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज रहा और वहाँ का एक भी फर्द कोरोना का शिकार नहीं बना। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये मौजा महाराष्ट्र के सरहद से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है और इस मौजे के अतराफ के तमाम मौजेजात कोरोना की लपेट में आ चुके थे, लेकिन कोरोना इस मौजे में दाखिल नहीं हुआ और इस मौजे के तमाम लोग महफूज रहे। इस सिलसिले में जब मुकामी सरपंच नागा कला से सवाल किया गया कि कैसे ये मौजा हैरत अंगेज तौर पर कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने एहतियाती इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी। सफाई का मौसर नज़्म किया गया, अद्वियत का बार बार छिड़काव किया गया। बाहर के अतराफ के लोगों के गाँव में दाखिले पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी। गाँव के लोगों को गाँव से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। बच्चों और ज़ईफ़ों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया। हुजूम के जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई। इस गांव की जुमला आबादी 500 नफूस पर मुश्तमिल है और गांव के हर फर्द ने इन पाबंदियों का खैर मकदम किया और सख्ती से इस पर अमल आवारी की, जिसकी वजह से हमारा गांव कोरोना से महफूज रहा। सरपंच ने गांव की अवाम के ताउन की सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కరోనా స్టేజ్ ఏది కరోనా స్టేజ్ వెంటాడుతూనే ఉంది కాబట్టి సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే మా విలేజ్కి రాలేదు. ఇది ఒకటి సంతోషకరమైన విషయం. దీనికి కారణాలు ఎలా చర్యలు తీసుకున్నారండి? మీకు ఎలా కరోనా మీ విలేజ్కి రాలేదు, ఎలా చేసిరని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు, అవునా? కాబట్టి చెప్తానండి. అది కూడా ఈ చుట్టుపక్కల మా విలేజ్ చుట్టుపక్కల మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామం ఉందండి మెయిన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వేలో అండ్ సెకండ్ వేలో కూడా. ఫస్ట్ వేలో మెయిన్ అంటే ఆశా వర్కర్, సెక్రటరీ సార్ గారు, మేము సర్పంచ్, నేను, ఇంకా అంగన్వాడీ టీచర్ అందరూ ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన చేశామండి. అవగాహన సదస్సులు పెట్టామండి. వేడి నీళ్ళు మరగబెట్టుకొని తాగాలి, ప్లస్ మళ్ళీ చేతులు శుభ్రం సబ్బుతో కడుకొని ఎప్పటికప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడల్లా కడుకొని ఉండాలి అని చెప్పామండి. మేము తుమ్మొస్తే దూరంగా ఉండి ఇట్లా పెట్టుకొని తుమ్మాలి అని ఫస్ట్ వేలో ఇలా చెప్పామండి. అయితే కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్స్ కూడా పాటించాలి. ఎవరి ఇళ్లలోకి వెళ్ళకండి. మెయిన్ మనం ఎట్లున్నామంటే ఇప్పుడు పులి నోట్లో ఉన్నట్టు ఉన్నాము ఇక్కడ మన విలేజ్, కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి అన్నట్టు వాళ్ళకు మా విలేజ్ వాళ్ళకు చాలా क्लियर గా చెప్పడం జరిగింది. जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से खानगी असातिज़ा के बाद अब दीनियात के 35 मौलमीन में रोशन किट्स की तकसीम। चावल, तेल, आटा और दीगर अशिया पर मुश्तमिल इन किट्स की मुगैर हजरात के ताउन से तकसीम अमल में लाई गई। लॉकडाउन से ही ये खानगी असातिज़ा व मौलमीन माशी मुश्किलात का शिकार रहे। कोरोना वबा के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज कर दिया था, जिसकी वजह से बेशुमार खानदानों को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इनमें सबसे ज्यादा खानगी असातिज़ा व मौलमीन मुतासिर हुए थे, जो मुख्तलिफ खानगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देते थे। लेकिन स्कूलों को बंद कर देने के हुकूमती अहकामात के बाद खानगी स्कूलों की इंतजामिया ने असातिज़ा को तनख्वाहें फराहम करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से खानगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा व दीनियात के मौलमीन मुश्किलात का शिकार हो गए। इस संगीन सूरत हाल को महसूस करते हुए जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने मुगैर हजरात के ताउन से इन खानगी
असातिज़ा व मुअल्लिमीन को माहाना राशन की फराहमी का फैसला लिया। साबिक़ में असातिज़ा में राशन की फराहमी के बाद अब खानगी स्कूलों में शोबे दुनिया से वाबस्ता उलमा व हुफ़ाज़ व असातिज़ा में राशन की फराहमी का फैसला लिया गया और दरख्वास्तें तलब की गई और आज इनमें चावल, तेल, आटा और दीगर अशिया पर मुश्तमिल राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। आज जुमला 35 अफराद में इन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरिफी, मौलाना एहसान अहमद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मोहम्मद नसीरुद्दीन मुअज़्ज़िफ़ लेक्चरर, मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह व क़ब्रिस्तान कमेटी, वसीम अहमद खान, इनायत अली अफरोज़ और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि शहर निज़ामाबाद के लोग जानते हैं, हमारी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद जो हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद भी अल्लाह के फज़ल व करम से जमीयतुल उलमा अपना काम जारी रखे हुए हैं। हमेशा से मज़लूमीन और परेशान हाल लोगों की मदद करना जमीयतुल उलमा का आयन मकसद है। आप लोग जानते हैं कि पिछले लॉकडाउन के दौरान जमीयतुल उलमा ने काफ़ी काम किया। हाल ही 15 दिन पहले हमने स्कूल के टीचर लड़कियों और औरतों को तकरीबन 100 औरतों और लड़कियों को हमने माली मदद फरमाई थी। जमीयत उलमा के तहत में जिन लोगों ने भी ताउन किया है, हम और हमारे तमाम रफ़क़ा और जमीयत उलमा उन तमाम मुआविनीन का शुक्रिया अदा करती है कि अल्लाह पाक जो है औरों को भी इस काम के लिए आगे बढ़ाए। एंटी करप्शन कमेटी की तश्कील के 22 साल मुकम्मिल। 22 साल तकमील पर सालाना तकरीब का एहतमाम। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तंजीम के अगराज व मकासद और उसकी कारकर्दगी की सताइश की और अपने मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। एंटी करप्शन कमेटी की तश्कील के 22 साल मुकम्मल हुए। इस मौके पर इस तंजीम के कौमी सदर बराए शोबे ख़वातीन फातिमा जबीन अंसारी की सदारत में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास के दीगर अहम मेहमानों में लियाकत हुसैन शब्बर मिल विजिलेंस ऑफिसर मुंबई, मोहम्मद इकबाल मुंबई PRO, नज़ीर अहमद इकबाल तेलंगाना असिस्टेंट ऑब्जर्वर, अब्दुल रऊफ बोधन, आहद साहिल जिला एरिया ऑफिसर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने इस तंजीम की कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि मुआशरे में रिश्वत व धांधलियों ने घर कर लिया है, लेकिन साथ ही ज़रूरत है कि ऐसी तंजीमें भी काम करें जो ओहदेदारों की कारकर्दगी पर नज़र रखे और इनकी धांधलियों रिश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए सरगर्म रहे। उन्होंने एंटी करप्शन कमेटी के इगराज व मकासद की तायीद की और अपने मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। इस मौके पर इस प्रोग्राम के रूरवा और तंजीम के कौमी तर्जुमान मोहम्मद सईद अहमद ने तंजीम के इगराज व मकासद पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि गुज़िश्ता 22 सालों से यह तंजीम समाज के सुधार और रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए जद्दोजहद करती आ रही है और आज इनकी 22वीं यौम तश्कील है, जिसके लिए वो मुल्क भर के तमाम तंजीम के ज़िम्मेदारान व अराकीन को मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर फातिमा जबीन अंसारी की निगरानी में गरीबों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो माशरे के सुधार व मुमकिन तामीरी रोल अंजाम देने की मसाई करेंगी। आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये एंटी करप्शन बोल तो लोग क्या समझते हैं कि खाली जो है सो जो ऑफिसर्स जो करप्शन कर रहे हैं सिर्फ उनके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। आप लोग तफसील से यहाँ पर सुनाए हैं कि आप लोग जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी शादियाँ करा रहे हैं और जो नौकरी पे नहीं हैं उनको नौकरियाँ दिला रहे हैं और कोई जायदाद का मसला है तो उनको भी हेल्प कर रहे हैं। और ये समझिए कि गरीब लोगों की मदद के लिए आप लोग हमेशा आगे रह रहे हैं। मैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं भी ये तयक़ुन देता हूँ कि कॉरपोरेशन के तरफ से भी मेरे से कुछ हेल्प हो सकता है तो इंशाअल्लाह मैं आपकी कमेटी के लिए कभी भी तैयार हूँ। पुलिस का महकमा है, पुलिस डिपार्टमेंट है और जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे काम करने के लिए है गवर्नमेंट। तो बहुत से लोगों के मन में दिल में सवाल उठता कि फिर इस कमेटी की जरूरत क्या है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बावजूद भी प्राइवेटेशन को ज्यादा रिस्पांस मिला है।
तो ये हमारा जो प्राइवेटेशन कोई कमर्शियल नहीं है, ये एक समाजी संस्था है जो निस्वार्थ बिना किसी मतलब के अवाम का काम करता है। तो इसकी स्थापना, इसकी जो है ना शुरुआत 1998 में बम्बई थाने में हुई और इसके जो नियम बनाए गए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कमेटी के टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए कि कमेटी की स्थापना की क्यों जरूरत है। हुकूमती स्कीमात को अवाम तक पहुंचाने में ईमानदाराना रोल अंजाम दे। गरीब अवाम से लेन देन गलत बात है। बाज़ कायदीन के ताल्लुक से रकमी लेन देन की शिकायत हासिल हो रही है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। मुंतखबा कायदीन के इजलास से स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। उन्होंने कहा कि हमारे बेशुमार कायदीन की कारकर्दगी काबिल सताइश है। वर्नी मंडल मुस्तकर पर रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 4 मंडल मोसरा, वर्नी, रुद्रपुर और चंदूर के तमाम मुंतखबा नुमाइंदों का एक अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में 4 मंडलों के MPP, ZPTC, MPTC, सरपंच और दीगर मुंतखबा कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रही है और इन स्कीमात पर मौसर अमलावारी के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन फलाह स्कीमात के करोड़ रुपये के फंड अवाम में तकसीम किए जाते हैं। हर गांव, हर मंडल, हर शहर की अवाम को इन स्कीमात से मुस्तफिद करवाने की जिम्मेदारी मुंतखबा कायदीन पर आयद होती है। मगर अफसोस के बाज़ मुआवज़ात से शिकायतें हासिल हो रही है कि इन स्कीमात से मुस्तफिद करवाने के लिए बाज़ कायदीन रकमी मुतालबा कर रहे हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इन शिकायत को अफसोसनाक करार दिया और इस किस्म की हरकतों में मुलविस कायदीन को सख्त इंतबा दिया। स्पीकर असम्बली ने कहा कि धांधली और रिश्वतखोरी ने साबिक़ा हुकूमतों की नेकनामी को मुतासिर किया है और अवाम ने आखिरकार इनको इख्तिदार से महरूम कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम भी इनकी रविश इख्तियार करेंगे तो हमारा भी वैसा ही हशर होगा और अवाम हमें इख्तिदार से बेदखल कर देगी। उन्होंने कहा कि हमारा नस्बुल ऐन अवाम की खिदमत है, अवाम को लूटना नहीं। लिहाजा हर कायद अपने इलाकों में अवामी फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे और हुकूमती स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाए और हुकूमत की नेकनामी में इजाफे पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से कायदीन की कारकर्दगी काबिल सताइश है। అందుకే ఒక సర్పంచ్ ఒక నాయకుడి రాష్ట్రంలో ఇది అక్కడక్కడ ఉండదు భూతాపితమైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరిగా మరి మీరు అర్థం ఆలోచుకున్నారా తప్పు చేసి ప్రజలు పిక్చర్ కాదు మనం అట్లాంటి పరిస్థితి చేస్తే బండకేసి కొడతారు మీరు నన్ను తీసేసుకుంటారు బండకి మరి ఇన్ని వందలాది కోట్లు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి కోసం ఆలోచించినప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతోటి పోచారం 20 ఇళ్ళు రాసుకుని రాజవారి పేరు ఇచ్చేస్తాం 20 ఇళ్ళు కాగితాలు ఉన్నాయి ఆ 20 ఎవరు కట్టేది పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి 10 ఇళ్ళు 70,000 కాడికి యువతకు పెట్టి నేను బాగా కట్టా కాశావుగా సోముగా పేరు అలా ఉంటాయి మరి కట్టింది నేను। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
कल्बे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में वक्फ बोर्ड जनरल बॉडी का अहम इजलास, 92 आइटम्स पर मुश्तमिल एजेंडे को मंजूरी। वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स को ताकतवर बनाने पुलिस का ताउन हासिल। औकाफी जायदादों पर कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। वक्फ बोर्ड का एक अहम जनरल बॉडी इजलास सदर नशीन व रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ। इसमें बयान नुकाती एजेंडा जेर बहस आया और कई अहम मामलात में मशावरत के बाद इनको मंजूर कर लिया गया। बयान आइटम्स पर मुश्तमिल इस एजेंडे के मुतादिद मामलात को मंजूर करते हुए फिलफौर इन पर अमलावरी के इक़दामात पर जोर दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस इजलास में 22 कब्रस्तानों और मसाजिद की कमेटियों की तश्कील दी गई है और 8 मुतवल्लियों का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इसके अलावा 4 मुकामात पर बाउंड्री वाल के तामीरी कामों की इजाजत दी गई। उन्होंने बताया कि हज हाउस में एक पुलिस आउटपोस्ट कायम किया जाएगा, जिसमें एक DSP, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल मुतयन होंगे और ये वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स का ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों पर कब्जों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करेगा। वहाँ पर जगह देना, वो एरिया ये एरिया बात नहीं करना, ये जगह देने ही देना है। मतलब कोई भी, जैसा कि अब आसिफ नगर में गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है तो उसी तरीके से ई टेंडर बुलाएंगे। ई टेंडर बुला के हमारे जो 11 प्रॉपर्टीज का गवर्नमेंट हमको परमिशन दी थी 33 साल की लीज देने के लिए, तो वो भी हम जो है ना ई टेंडर बुला के इंशाल्लाह ताला हर 15 दिन में एक प्रॉपर्टी ई टेंडर बुला के देते जाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर खाली रखे तो जो है ना कोई भी आके इंक्रोच कर रहे, फिर कोर्ट केसेस चल रहे, फिर कोई भी कब्जे करके जो है ना परेशान कर दे रहे, तो उसमें वकीलों को भी दुनिया के पैसे खर्चा हो रहे, तो वो भी एक डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जो अनिसुल गुरबा का जो काम रुके हुआ है, गवर्नमेंट को जो है ना ग्रांट से काम हो रहा, उसको भी जो है ना जल्द से जल्द डेवलप करके उसको भी जो है नीचे के मलिया वगैरह जो है शॉप्स नीचे के जो है ऑक्शन करके ई टेंडर करके देंगे उसको, बल्कि अभी वो भी बोर्ड में एक करें हम लोग। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की पुरानी इमारत की जगह नई इमारत की तामीर की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तायद की, जिसका उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक़ा तलबा ने वालिहाना खैर मकदम किया और कहा कि इनकी तायद से हमारी नई इमारत की तामीर के मुतालबे को जबरदस्त तक़वियत मिली है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक़ा तलबा कायदीन ने आज एक सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में लाया और अपने खिताब में रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बयान का खैर मकदम किया, जिसमें MP असदुद्दीन अवैसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल की जगह एक नए हॉस्पिटल की तामीर के हुकूमती मंसूबे की तायद की। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक़ा तलबा ने बताया कि वो काफ़ी अरसे से इस बात का मुतालबा करते आ रहे हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल की कदीम इमारत को मुनादिम करते हुए एक आलिशान इमारत तामीर की जाए और 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का आगाज किया जाए और इस दवाखाने को तमाम जदीद तिब्बी आलात से आरास्ता किया जाए। इन साबिक़ा तलबा ने कहा कि हमने इस सिलसिले में हुकूमत से और अपोजिशन जमातों से नुमाइंदगी की और तमाम ही मुंतखबा कायदीन से दरख्वास्त की थी कि इस मामले में इनकी तायद करें और यह मामला अदालत में भी दायर किया गया था, जो कि अब भी जेर दौरा है।
उन्होंने एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दौरे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और नए हॉस्पिटल की इमारत की तामीर की तायद पर इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि एमपी असदुद्दीन अवैसी की तायद से इनके मुतालबे को तक़वियत मिली है। हॉस्पिटल के ताल्लुक में है, बहुत 10-15 साल से हम लोग एक नए उस्मानिया के लिए, नया बेहतरीन उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए, गवर्नमेंट को अर्जी दिए, कोर्ट में भी पिटीशन लगाए। बात के इस एरिया के लिए हमें एक बहुत अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए 2000 बेड का, जिसमें मरीजों का बेस्ट इलाज हो सके, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो काफ़ी इसके लिए कोशिश जारी है, गवर्नमेंट को पिटीशन दिए, ऑपोजिशन को भी पिटीशन दिए, हाई कोर्ट में केस डाले, तो चल रहा। बहुत बार सुनने में आया कि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, बजट भी अलॉट हो गया, जीवो भी निकल गया, 2-4 साल हो गए, लेकिन कुछ हो रहा नहीं कि। तो इस दौरान हम हैदराबाद शहर के एमपी साहब असदुद्दीन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि कल वो उस्मानिया आए, उसका पूरा दौरा लिया, और उनकी भी यही राय है गवर्नमेंट को कि गरीब पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए। तो हम एसोसिएशन की तरफ से, सभी मरीजों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से असदुद्दीन साहब के बहुत शुक्रगुजार है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की कदीम व तारीखी इमारत के इन्हदाम की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त। कदीम इमारत का जूं का तू बरकरार रखा जाए और फाजिल अराजी पर नए हॉस्पिटल के लिए हमा मंजिला इमारत की तामीर की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से हुकूमती मंसूबे की तायद पर तनकीद। सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी का सहाफत से खिताब। सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड व कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ने सहाफत से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर हैदराबादी तहजीब व सकाफत को ख़त्म करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत 100 साल कदीम इमारत है और हैदराबाद की शनाख्त है। इस इमारत को मुनहदिम करना हैदराबादी तहजीब पर ज़र्ब लगाना है, लेकिन हैदराबाद की कदीम इमारतों को निशाना बनाने मसाई की जा रही है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाया कि वह कैसे इस उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की कदीम इमारत को मुनहदिम करने की तायद कर सकते हैं। सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी ने कहा कि उस्मानिया की कदीम इमारत को जूं का तूर रखते हुए दिगर अराजी पर, जो कि काफ़ी वसी व अरीज है, इस पर हवा मंजिला इमारत तामीर की जाए और उसमें एक आरास्ता व जदीद तिब्बी आलात से लैस हॉस्पिटल कायम किया जा सकता है। उन्होंने हैदराबाद के तारीखी असासों का तहफ़्फ़ुज़ करने का हुकूमत और रुकने पार्लिमान हैदराबाद से मुतालबा किया। आप हेरिटेज को नज़रअंदाज करके माहिरीन तामीर राज से आप मशवरा लें कि हेरिटेज को बरकरार रखते हुए आप जो है उस्मानिया हॉस्पिटल की एक्सटेंशन के लिए और उसकी कितने ही 10 मंजिल, 8 मंजिल, 6 मंजिल आप बना सकते हैं, लेकिन आप जो है वो बनाने पे तवज्जो नहीं दिए, बल्कि आपका जो रूए सुखन है वो इंतहाई गैर इत्मीनान बख्श है। दवाखाने की जो हालत हुई है ये हमारे अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। ये जो है कभी भी आपके अहबाब जो है ये नहीं समझे कि हम जो है पब्लिक सर्वेंट है, बल्कि हमेशा ये समझे कि हम शहर के मखदूम हैं। मखदूम जो है कोई काम नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश ये है कि असदुद्दीन साहब से आप अपने रवैये को तब्दील कीजिए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लेना लाजमी है, किसी खौफ व खदशे के बगैर वैक्सीन ली जा सकती है। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की अवाम को तलकीन। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना ने दूसरे मरहले में पूरी रियासत तेलंगाना को दहलाकर रख दिया था, मगर महाराष्ट्र से मुत्तसिल एक गांव कोरोना से मुकम्मल महफूज है। हैरत अंगेज तौर पर गांव का कोई भी फर्द कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ। अवामी मुंतखबा कायदीन हुकूमती फलाह स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाए। अवाम से रकमी वसूली नाकाबिले बर्दाश्त। धांधलियां इख्तिदार से बेदखल कर देती है। इजलास से स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब।
जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से दीनियात के मौलिमीन में राशन किट्स की तकसीम। इससे खल खानगी असातिज़ा में राशन किट्स तकसीम किए गए थे। लॉकडाउन से असातिज़ा व मौलिमीन माशी मुश्किलात का शिकार है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।